ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 27 फरवरी 2025। वरदान है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाली समीप और समान भव। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। हम सभी जानते हैं कि स्थूल रूप में ब्रह्मा बाबा नंबर 1 है, नंबर 2 मम्मा है। तो नंबर 1 नंबर 2 तो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सीट फिक्स्ड है। नेक्स्ट उनके साथ में आना, ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ में आना। आना कब है? भविष्य में। तो भविष्य का आधार क्या है? वर्तमान है। तो उसके लिए वर्तमान में क्या करना पड़ेगा? भविष्य है प्रारब्ध, माना फल मिला, उसको अनुभव करो। आप आज बीज बोएंगे, 10 साल के बाद आपको फल मिलेगा। नहीं तो आपके पिताजी ने जो बीज बोया था या आपके दादाजी ने, उसका फल हम वर्तमान समय में लेते हैं। तो आत्मा को आज जो भी मिल रहा है वो उसका ही किया हुआ कर्मों का फल है। तो भविष्य में वो परिवार में आना है, राजघराने में आना है। तो वर्तमान समय में हम बाप दादा के साथ में समीप रहना है, नजदीक में, मन से। मैं बाबा के गोद में हूँ, बाबा के बाजू में हूँ, प्यार से बाबा के साथ बातें कर रहा हूँ, डिस्कशन चलता है, लेन देन चलता है, झगड़ा भी होता है, खेल पाल सब कुछ चलता है। तो समीप और समान भव। सबसे इंपॉर्टेंट बाबा कहते हैं, वर्तमान समय में किस स्थिति में कर्म करना है। हम शरीर समझ कर करते हैं, शरीर के नाम मान शान की स्मृति में कहते हैं करते हैं, लेकिन किस स्थिति में हम सदा कर्म करने से हमको फर्स्ट जन्म का प्रारब्ध मिल जाता है विद ब्रह्मा बाबा के साथ में। तो बाबा कहते अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति। अव्यभिचारी मान, इसको बाबा क्या कहते हैं, जब बच्चे भक्ति मार्ग स्टार्ट हुआ था ना, तब सिर्फ शिवलिंग का पूजा चलता था, शिव का भक्ति था। सभी लोग एक को ही भगवान के रूप में मानते थे। उसके बाद कृष्ण, नारायण, लक्ष्मी, सीता, राम, ये सभी देवताएं आने लगे। तो लोग कभी कभी शिव का पूजा करते हैं, कभी कभी राम का करते हैं। ऐसे अलग अलग लोगों के साथ अपने मन को रखने लगे। और स्थूल रूप में डे टू डे लाइफ में भी पहले जमाना ऐसा रहता था, एक लड़की को ये पति करके फिक्स हो गए ना, तो उनके मन में वही रहता था, उनके मन और कहाँ भी नहीं जाता था। उसको कहते अव्यभिचारी। अपने मन में कोई व्यक्ति के प्रति भी कोई भावना आई, स्पेशली विकार का भावना, उसको बाबा कहते व्यभिचारी। साथ में ड्रामा के अनुसार आपके पास जो है वो आप अनुभव कर रहे हो, यूज कर रहे हो, दैट इज अव्यभिचारी। उनके पास वो है, ये है, मेरे पास नहीं है, इसको बाबा कहते हैं। हाँ, पहले जो है वो अव्यभिचारी, ये है व्यभिचारी। और आज बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आपके साथ में हूं ना। हाँ हूं। पिता, टीचर,
सदगुरु, फ्रेंड, डॉक्टर, जो भी संबंध चाहिए एक शिव बाबा के साथ जो भी करना है, भगवान को कहने के बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा कुछ बाबा को कहा, थोड़ा सीक्रेट रख दिया, जो श्रीमत का विरुद्ध रहता है ना, उसको हम थोड़ा बाबा को नहीं कहते हैं, ये बाबा डांटेगा ना। उसके लिए हम और किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, पति के ऊपर, बेटे के ऊपर, और किसी के ऊपर डिपेंडेंस हो जाता है। ऐसा नहीं, अव्यभिचारी, निरंतर अपना मन परमात्मा में ही, अपने को आत्मा समझ परमात्मा में ही रहना चाहिए, और कहाँ भी अपना मन को स्थित नहीं करना चाहिए। हाँ, अलग अलग कर्म करना पड़ेगा, लेकिन मेरा कौन? मुझे जो कुछ भी मिल रहा है कौन दे रहा है? बाबा दे रहा है। हमको किसी को कुछ देना है तो किसको दे, किसको पूछ कर देना है? बाबा को पूछ कर। इसी घर में कोई माता रहती है, कुछ भी कर्म करना है पति को कहकर करती है ना। किसी को कुछ देना है तो पति को पूछ कर देते हैं ना। तो पुराना जमाने का रिवाज था, आज क्या है मुझे मालूम नहीं है। जो है आप अपने से पूछ सकते हैं, क्या आपने कैसा रिवाज अपनाया है। राइट। तो एक बाबा कहते अव्यभिचारी, माना सदा बाबा के साथ में रहना, हर बात बाबा के साथ में रखना। दूसरा बाबा कहते निर्विघ्न। निर्विघ्न माना ऐसा नहीं कि विघ्न ही नहीं आता है, ऐसा नहीं है, विघ्न आएगा। टेस्टिंग पेपर आएगा, दिन ब दिन ज्यादा प्रेशर वाला पेपर आएगा। जैसे लौकिक में भी हम देखते हैं ना, जो स्टूडेंट्स सीनियर होते ही जाते हैं, एग्जाम भी बड़े बड़े एग्जाम आते हैं। पहले 3 घंटे का एग्जाम रहता है तो एक पेज में कंप्लीट करो, उसके बाद जब डिग्री लेवल में जाएंगे ना, 25-30 पेज लिखना पड़ता है ना। उतना बड़े बड़े बुक्स पढ़ाई करना पड़ता है, नॉलेज ज्यादा चाहिए। टेस्टिंग पेपर भी वैसा ही आएगा। ऐसी बाबा कहते हैं, निर्विघ्न स्थिति माना विघ्न आएगा, लेकिन उस विघ्न को निर्विघ्न रूप में कैसे आपने कन्वर्शन किया, बाप दादा को यूज करते हुए, तपस्या द्वारा, अपने सेवा के फल द्वारा, दुआएं द्वारा, आप कैसे उससे ओवरकम आ जा होता है। अभी आप पूछ सकते हैं, बाबा विघ्न किसको कहते हैं, निर्विघ्न किसको कहते हैं? ओके, कारण अकारण से आपको बुखार आया, बीमारी आया, आएगा तो हर एक को आएगा, वट एवर इट में बी द रीजन। माना बारिश में भीग गई, कहा कि बाहर का भोजन खाया, माना फूड पॉइजन हुआ, वट एवर इट में बी रीजन, आपका हेल्थ अपसेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर के पास गई, मेडिसिन लिया, बीमारी ठीक, तो विघ्न आ गया, समस्या का समाधान मिल गया ना। टू व्हीलर में जा रहे थे, ओके, टायर पंचर हुआ, ठीक है, नियर बाय पंचर निकालने वाला था, ठीक है, वहां दे दिया, टायर पंचर निकलवा दिया, व्हीकल को लगाया, आगे बढ़े। तो ऐसी जो भी समस्याएं आती हैं, उसको तुरंत समाधान द्वारा, हाँ तुरंत भी हो सकता है, कभी कभी थोड़ा लंबा टाइम भी ले सकता है, लेकिन उस विघ्न से बाहर आना चाहिए। इसे आदि से देख लीजिएगा। आदि से माना आपकी जिंदगी के आदि से नहीं। जब आप बाबा के बच्चे बने ना, भगवान को अपना पिता मान लिया ना, तब से आज तक क्या क्या इंसिडेंट्स आपकी जिंदगी में हुआ, तो आपने बाबा को कैसे कहा, बाबा ने कैसे, कोई निमित्त आत्मा द्वारा, साधन द्वारा कैसे आपको हेल्प किया, उस आधार पर आप कैसे निर्विघ्न बने। जब मैं बेंगलुरु में जॉब करता था ना, घर से बाहर निकलते थे बाबा को कह कर जाता था। बीच में व्हीकल खराब होता था, ऐसा नहीं कि खराब नहीं होता, होता था, लेकिन नजदीक में उसका समाधान भी मिलता था। कभी कभी हम जो सोचते थे ना, उस टाइम पर हमको जाने को नहीं होता था, थोड़ा लेट भी हो सकता था, लेकिन ऐसा लगता था जाने के बाद वहां प्रोग्राम ही लेट हो रहा है, हमको लेट हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होता था, माना हर बात के लिए बाबा का सपोर्ट रहता था। इसलिए
वो अनुभव के आधार पर क्या होता है ना, जो होता है कल्याण के लिए, भगवान हमारे साथ में है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अंदर से आ जाता है, माना उसके लिए क्या करना है, हर बात, भोजन का हो, व्हीकल का हो, कंप्यूटर का हो, व्हाट एवर इट में बी। कंप्यूटर ठीक नहीं है बाबा, कहो, कहकर तो देखो। हाँ, ऐसा नहीं है सिर्फ अपनी समस्या के लिए बाबा कहो, और बाबा आपके लिए कुछ हेल्प मांग रहा है, उस समय नहीं 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 आप अपने करो, ये नहीं होता। जो बच्चे ईश्वरी सेवा में सदा एवर रेडी रहते हैं, उनको बाबा भी सदा साथ देता है। इसलिए अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति, कुछ भी आ जाए बाबा को पहले कहो, उसके बाद मनुष्यात्माओं को, जिनको भी कहना है, या अपने मन को कहना है, whatever it may be। एक बार मैं बस पर जा रहा था, एक फोन आ गया मुझे कि आपके बहन का तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, सीरियस, अब आप जहां भी हो रिटर्न आ जाओ। मुझे समझ में आ गया समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, सीरियस है। मैंने तुरंत बस से नीचे नहीं उतरा, पहले बाबा को कहा, बाबा देखो ऐसा ऐसा है, क्या करें। तो सिचुएशन को पहले जानेंगे। बस पर था, दो तीन लोगों को फोन किया, क्लैरिफिकेशन किया क्या हुआ है, समझ में आ गया। उसके बाद ठंडे दिमाग से नीचे उतरा, रिटर्न बस ले लिया। माना मेरा बहन का डेथ हुआ था, तो इन्फॉर्मेशन आया था। तो मैंने मेरी जिंदगी में एक विधि अपनाई है, खुशी का बात हो, दुख का बात हो, वट एवर इट में भी पहले बाबा को रिपोर्ट करना है, बाबा ऐसा ऐसा है। रिपोर्ट तो करो, भले बाबा का आंसर लेने के लिए भी आपके पास फुर्सत नहीं, उतना बिजी है, इतना तो कह सकते हो ना। उसके बाद नेक्स्ट जिनको भी इंफॉर्मेशन आपको देना है, भले डेथ का न्यूज हो, भले खुशी का न्यूज हो, पहले बाबा को रिपोर्ट करो, उसके बाद और किसी को रिपोर्ट करना। ऐसे अपने जिंदगी में इस विधि को आपने अपनाया है क्या? ऐसे डियरेस्ट, नियरेस्ट, क्लोजेस्ट बाबा के साथ में हो, कि बाबा पूछ रहे हैं, इससे बाबा का संस्कार आप में आ जाएगा। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहां रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। देखो, जहां ब्रह्मा बाबा थे, वहां ही दादिया से भी थे ना, तो अंतिम जन्म तक उसी आत्मा के साथ वो कनेक्टेड है। वैसे आज भी भले आप ज्ञान में लेट पर आ गए, नो प्रॉब्लम, आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ, तन से तो ब्रह्मा बाबा नहीं है, मन से तो उनके साथ रह सकते हो ना, शिव बाबा के साथ रह सकते हो ना, शिव बाबा के साथ बातें कर सकते हो ना। तो फर्स्ट जन्म में आना है, ब्रह्मा बाबा के साथ में आना है, तो उनका संस्कार, आपका संस्कार समान हो। इसीलिए जिनका संस्कार आपका समान होना है ना, उनके साथ आपको लंबे समय तक रहना पड़ेगा, तभी संस्कार मैच होता है। दूसरा है, फर्स्ट में वही आएंगी जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। आदि माना बाबा के बच्चे बनने की बात, तब से जो भी बात आती है बाबा को कहना, ओके। जब आप बाबा के बच्चे बने, 1 साल 2 साल आपको क्या है समझ में नहीं आया, सिर्फ राज्य करते रहे, लेकिन जब आप आगे बढ़ते रहे ना, तो बाबा के साथ रहना आपके लिए आसान होगा। देखिए, जब हम पहले ज्ञान में आए थे ना, हमको ज्ञान का क्लैरिफिकेशन कहाँ भी नहीं मिलता था। ओके, माउंट आबू में स्पेशल क्लास होता था, लेकिन हमको नहीं मिलता था। उस समय पीस ऑफ माइंड चैनल भी नहीं था। लेकिन आज आप लोगों के लिए कितना आसान है। बाबा को कैसे साथ में रखना है, क्लास में। बाबा को कैसे रिपोर्ट करना है, क्लासेस है। बाबा से शक्ति कैसे लेना है, क्लासेस है। जस्ट आंखें बंद करो, अप्लाई करो ना, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। आज दुनिया में देखो, जो भी आइटम करना है साधन है, विधि गूगल में मिलता है, यूट्यूब में मिलता है, टीवी में मिलता है, जस्ट अप्लाई करो ना। पहले ऐसे नहीं था ना।
पहले बुक मिलता था, लेकिन आज जो भी नया भोजन बनाना है आप यूट्यूब में सर्च करो, वो विधि स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे सामने आपके। इतना ही वो रेडी माना, रेडी फूड आपको मिलता है ना, रेडी फार्मूला ज्ञान सभी मिलता है, तो आपके लिए आसान होगा। किसी के साथ बात करने का जरूरत नहीं, इतना ज्ञान है, लेकिन यूज करना है बस। लेकिन यथार्थ ज्ञान को पकड़ लीजिएगा। थोड़े लोग ऐसे ज्ञान पकड़ लेते हैं, रास्ता अलग रास्ते पर चले जाते हैं, इतना आगे बढ़ते हैं, वापस आना मुश्किल हो जाता है। उस अलग रास्ते को भी इतना सील डालकर पक्का कर लेते हैं, अपने को चेंज करने के लिए रेडी नहीं रहते हैं, तो उनकी स्थिति में, सेवा में इंप्रूवमेंट्स नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, चेक करना, भगवान सच्चा मेरा बाप है। जब जिस दिन आपके मन में आए, भले किसी के जिंदगी में एक दिन हो गया होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, whatever it may be, तब से चेक करना आज तक आपका स्थिति अव्यभिचारी निर्विघ्न है। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। विघ्न आएगा, विघ्न को विनाश करना। बीमारी आ गया, मेडिसिन द्वारा उसको निकाल दिया। कुछ समस्याएं आई, परिस्थिति आई, वहां से हम बाहर आ गए, विजयी बन गए, बाप दादा को यूज करते हुए। तो चेक कीजिएगा। हाँ, ऐसा नहीं है, कोई कोई क्या करते हैं जानते हैं, समस्या आए तो खुद हैंडल करने के लिए जाते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, उसके बाद मनुष्य आत्माओं का हेल्थ लेते हैं, धन का लेते हैं, सब लेते हैं, सब कुछ से नहीं होता है, फाइनली बाबा ओ नहीं, नो। अब कुछ भी ट्राई करो, पहले बाबा का हो, उसके बाद ट्राई करो, तब उसमें बाबा का क्या रहता है, सपोर्ट रहता है। कैसे बाबा हेल्प करना चाहिए, बाबा करेगा, लेकिन पहले रिपोर्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट है। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है, तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगी। माना क्या होता है जानती हूँ। अब पहले ही बाबा को कहेंगे ना, तो बाबा जैसे कहता है, जैसे आपसे करवाना चाहता है, वैसे करते रहते, तो क्या होता है, उनका संस्कार आपका संस्कार हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में, माँ के घर में जोवर का रोटी खाते थे, ठीक है, वही संस्कार बनाए, छोटेपन से आपके घर में वही खाते। आपको शादी करके भेज दिया, वहां का आपका जो पति और वहां का परिवार है ना, भोजन में रागी का बॉल खाते हैं, राइट। तो हर रोज अपने पति को पूछते क्या बनाए, वो कहते रागी बॉल बनाओ, ठीक है। आपने एक दिन रागी बॉल बनाया और साथ में अपने लिए रोटी भी बनाया। थोड़ा देर के बाद क्या लगता है, मेरे लिए सेपरेट क्यों बनाऊं, मैं भी तो रागी बॉल ही बनाऊं, इनके लिए अलग, उनके लिए अलग। थोड़ा दिन से क्या होता है ना, आपका संस्कार हो जाता है। इसे मैंने सुना है कि फॉरेन में ज्यादा चावल से भी ज्यादा है ना ब्रेड खाते हैं, ब्रेड और बटर। ये खाते 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 ये लोग जो इंडिया से गए ना, ये भी अपना फूड स्टाइल चेंज कर लेते हैं। आज दुनिया में देख रहे हैं ना, जो यंगस्टर्स शाम को भोजन नहीं खाते हैं, पानी पूरी, मसाले पूरी, पिज्जा, केक, पप्स, बर्गर। हम्म, थोड़ा का मैंने नाम तो सुना है, लेकिन मैंने देखा भी नहीं, खाया भी नहीं। ये पिज्जा बर्गर है ना, इसे भी देखा है नहीं, खाया भी नहीं, कैसा है क्या है। तो उनका स्टाइल ही वैसे आ गया ना, जो फॉरेन स्टाइल आ गया इनका, लेकिन रहते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ऐसे ही जितना बाबा के साथ रहते हो ना, उनका संस्कार आपका बन जाएगा, तो उसके आधार पर फर्स्ट जन्म आपको मिलेगा। आज का स्लोगन, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। नेगेटिव क्या है, आग है ना, आग को ठंडा करना है तो क्या चाहिए, पानी चाहिए ना। और भी उसमें थोड़ा पेट्रोल डालो, केरोसिन डालो, तो क्या होता है, आग बढ़ जाता है। तो जितना साइलेंस में रहते हो, शांत रहते हो, तो बाबा से विधि, शक्ति, श्रीमत को आप कैच कर सकते हो। तो ऊपर का वरदान का कनेक्टिविटी है। आपने अपने समस्याएं, बातें, संकल्प भगवान के सामने रखा, उसके बाद अपने मन को शांत रखा, तब क्या होगा, समाधान मिल जाएगा। आज नुमा शाम योग में बाबा से बात कर रहे थे, ऐसे
कि कितना वैरायटी का लोग हमारे कनेक्शन में आ गए। ड्रामा कितना सुंदर है ना, किस किस विधि से आए थे, कैसे कैसे चले गए, क्या क्या बातें किया, कौन बहुत समय से है, अभी भी है। इसे देख रहा था, सुन रहा था बाबा के साथ। बाबा कितना सुंदर है ना, कितना वैरायटी का आत्मा है, कितना अनुभव कराया हमको। ऐसे ही कोई कोई आत्माएं फोन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का समाधान दे रहे हैं ना, चुपचाप सुनना है ना। सुनते नहीं है, बीच में और एक दो क्वेश्चन आ गए। हम कहते पहले इस क्वेश्चन का आंसर तो सुनो ना, बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछो। सुनने की तरफ उनका अटेंशन ही नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने में ही बिजी है वो लोग। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरे साथ निरंतर रहना है, मुझे आपको शक्ति देना है। तो कहने के बाद अपने मन को शांत में रखो। तो समस्या के लिए, परिस्थिति के लिए कारण क्या है, निवारण क्या है, वो सभी मैं आपको कहता हूँ। नहीं तो शक्ति देता हूँ, नहीं तो खुद आकर वो कर्म करके आपको वहां से बाहर लेकर आता हूँ। तो इससे क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए शांत रखना मन को। अपने को जो कुछ भी कहना है कहो, उसके बाद मन को शांत रखो। जैसे कि आप अपने को बीमारी है, क्या करते हो, डॉक्टर के पास कह दिया देखिए ऐसे ऐसे बीमारी है, ओके, उसके बाद चुपचाप रहो, अपने तन रूपी साधन डॉक्टर के हाथ में दे दो। डॉक्टर क्या करेगा, आपको सजेशन देगा ना। 15 दिन पहले मुझे थोड़ा पेट दर्द था, ठीक है, तो मेरा पहचान वाला एक बीकी डॉक्टर से मैंने फोन किया, ये क्या करना है। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि शायद किडनी में स्टोन होगा, इसलिए स्कैनिंग करना है और थोड़ा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट भी करना है। ठीक है, बेहतर है कि आप लोकल डॉक्टर को एक बार दिखाओ और गवर्नमेंट डॉक्टर को दिखाओ। यूजुअली गवर्नमेंट डॉक्टर क्या होता है ना, उनको हम पैसा नहीं देते हैं ना, वो फास्ट देखते हैं, 1-2 मिनट में पेशेंट को देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, हम डॉक्टर के पास गए, तो ये जो डॉक्टर ने कहा था ना, वही सेम ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्कैनिंग उनको लिख कर दे दिया। तो मैंने जहाँ दर्द हुआ था मैंने दिखाया, देखिए यहाँ दर्द है, उसके बाद मैं चुप रहा, वही लिख कर दे दिया। उन्होंने जो लिखा था मैंने वो डॉक्टर को भेज दिया, देखिए ये डॉक्टर ने यही लिखा है। तो उन्होंने कहा मैंने जो कहा ना वो कॉपी और पेस्ट है, जो मैंने मुख से कहा था वही उन्होंने लिखा है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, फ्री में है, तो वहां करवाइएगा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्कैनिंग का फैसिलिटी है तो कीजिएगा, ये तो दूसरी जगह पर कीजिएगा। तो क्या होता है, ये कहने के पहले मैं बाबा को कह देता हूँ बाबा ऐसा ऐसा है। तो नॉर्मली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है ना, लिख कर दे दिया और मेडिसिन दे दिए, भेज देते हैं, ज्यादा ये नहीं करते हैं वो, ज्यादा लंबा चौड़ा लेते नहीं। कहने का भाव क्या है, आप अपनी समस्या कहने के बाद अपने तन रूपी साधन डॉक्टर के ऊपर देना है, और डॉक्टर जो डिसाइड करता है उसको आपको एक्सेप्ट करना है ना। ऐसी अपनी समस्या भगवान के हाथ में दे दो, और मन रूपी साधन भगवान के हाथ में दे देना। तब भगवान क्या करेगा, इतना अपने मन को शांत रखेंगे ना, तो बाबा की शक्ति, समस्या का समाधान, श्रीमत आप ले सकते हो। तब समस्या से आप बाहर आ जाएंगे, तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।